भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने महालोक लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? और हाल ही में दोस्तों एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? और दोस्तों हाल ही में हैंगिंग सोलर फ्लाइंग कहाँ लगाया गया है? ऐसे बहुत जबरदस्त करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं चंद्रहास कास्ट क्लासेज में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। और दोस्तों करंट अफेयर सीरीज के अंदर आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहना। और दोस्तों आप यदि मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है? भारत का पहला जो सोलर एनर्जी के ऊपर, जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी के ऊपर जो डिपेंड गांव है ना, वो कौन सा बना है? देखो क्वेश्चन ये है अपने पास में कि भारत अपने पास में क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव कौन सा बना है? संचालित गांव कौन सा बना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव कौन सा बना है? तो भारत का पहला जो सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है वो मोडेरा गांव बना है। मोडेरा, ये भाई साहब भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव बना है, मोडेरा। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव कौन सा बना है, तो मोडेरा गांव। भाई मोडेरा गांव कहाँ है तो आप बता देना दोस्तों। गुजरात में पड़ता है, गुजरात में ध्यान रखना, गुजरात में। पूरे इंडिया का पहला ऐसा गांव जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, तो आप बताएंगे मोडेरा गांव है। पूरे भारत का एकमात्र ऐसा गांव जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव, तो कौन सा? मोडेरा। और मोडेरा गांव कहाँ है? गुजरात में। राजधानी क्या है दोस्तों? तो गांधीनगर राजधानी है, गांधीनगर। और यदि यहाँ का मुख्यमंत्री पूछे गुजरात का तो भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर पूछे तो आचार्य देवव्रत यहाँ का गवर्नर है, आचार्य देवव्रत। ठीक है ना, ध्यान रखना, आचार्य देवव्रत यहाँ का गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों महाकाल जो लोक का उद्घाटन किया है ना प्रधानमंत्री जी ने, ये कहाँ किया है? तो आप बता देना भाई साहब, उज्जैन में किया है। उज्जैन में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? आप बताएंगे शिप्रा नदी के ऊपर। ये एक नदी है छिपरा, इसके ऊपर उज्जैन शहर पड़ता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। कौन सी नदी के ऊपर है? तो क्षिप्रा नदी के ऊपर पड़ता है, क्षिप्रा नदी के ऊपर। क्लियर है ना? यहां तक आप सारे पॉइंट अच्छे तरीके से दोस्तों क्लियर रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? उज्जैन में। ध्यान रखना, इस महाकाल लोक के ऊपर कितने रुपए खर्च किए हैं? तो भाई साहब 856 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 856 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये जो महाकाल लोक का उद्घाटन किया है, ये कितने मीटर लंबा कॉरिडोर है? तो 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है। 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है। और इस कॉरिडोर में ना दोस्तों, इस कॉरिडोर के अंदर 76 तो बड़ी मूर्तियां लगाई गई है, 76 तो बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं, बड़ी मूर्तियां। और इस कॉरिडोर के अंदर ही दोस्तों 108 छोटी मूर्तियां लगाई गई हैं, छोटी मूर्तियां लगाई गई हैं। ध्यान रखना, विश्व प्रसिद्ध महाकाल जो मंदिर है ना, महाकाल मंदिर, उसको एक तरीके से अलग भव्य तरीके से संवारा है। तो ये जो महाकाल मंदिर है ये उज्जैन में है, जो मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन की पूछे ना आपसे कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप बता देना
उज्जैन छिपरा नदी के ऊपर है। और ये छिपरा किसकी सहायक है? तो दोस्तों आप बता देना, चंबल की सहायक है, चंबल की। और चंबल किसकी सहायक है? यमुना। और यमुना किसकी सहायक है दोस्तों? तो आप बता देना, गंगा की सहायक है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उज्जैन में। यहाँ ये कितने करोड़ की लागत से बना है? 856 करोड़ की लागत से। 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है, 76 बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं और भाई साहब 108 छोटी मूर्तियां लगाई गई हैं। अब जिक्र दोस्तों या जिक्र लाडलो हुआ है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहां का मुख्यमंत्री पूछे तो शिवराज सिंह चौहान, यहां का मुख्यमंत्री पूछे शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल पूछे मंगू भाई छगन भाई पटेल यहां का राज्यपाल है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, कमेंट करना, शेयर भी करना। लाइक कहने से लाइट चली गई, लाइक कहने से लाइट चली गई, मैंने लाइक बोला आपसे, लाइट चली गई, कोई बात नहीं है। एक बार दूसरी लाइट ऑन कर देता हूँ मैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं, ठीक है। शायद हो गया होगा, ठीक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल है ना, 37वें राष्ट्रीय खेल, इन 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। कब? तो आप बता देना, अक्टूबर 2023 में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में। 37वें जो राष्ट्रीय खेल है ना, इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा अक्टूबर 2023 में, ठीक है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं लाडलो, इनका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप बता देना दोस्तों, गुजरात में किया गया है, गुजरात में, ठीक है। इनका आयोजन कहाँ किया गया? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में। और 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे ना, 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे, इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। कब किया जाएगा? अक्टूबर 2023 में किया जाएगा, अक्टूबर 2023 में। अब गोवा का जिक्र आया है तो गोवा दोस्तों, ये गोवा जिसका मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा जिसका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत है। और दोस्तों गोवा का जिक्र आया है तो गोवा का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, गवर्नर कौन है? तो गोवा का राज्यपाल जो है ना, गोवा का राज्यपाल वो कौन है? श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई ये गोवा का राज्यपाल है। गोवा का यदि राज्यपाल पूछे आपसे कौन है, तो श्रीधरन पिल्लई है, श्रीधरन पिल्लई। और यदि गोवा का यदि आपसे पूछे मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। तो क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा, 36वें अभी हुए हैं। और जो कहां हुए हैं तो दोस्तों आप बताएंगे, गुजरात के अंदर हुए हैं। यहां तक सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं अब इन चीजों को साफ कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी, 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा, 1% दिक्कत आपके दिल और दिमाग में नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत। फिर भी यदि कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट करो, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा, ठीक है लाडलो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें एक बार। अपने पास में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, AMFI, AMFI, AMFI की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? भाई साहब के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बाला सुब्रमण्यम, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, इसके अध्यक्ष बने हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई साहब? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की स्थापना 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आप बता देना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यहां तक मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को अच्छे तरीके से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि दिक्कत है तो कमेंट करो, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा।
आईसीसी ने सितंबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? जो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना दोस्तों, आईसीसी, इसने सितंबर 2022, आईसीसी ने सितंबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो भाई साहब आईसीसी जो है ना, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसने प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में मेंस में किसे चुना है? यदि मेंस में पूछे आपसे मेंस में किसे चुना है, तो मेंस में मोहम्मद रिजवान है, मतलब पुरुषों में मोहम्मद रिजवान। और ये जो मोहम्मद रिजवान है, इसका संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों आप बता देना, पाकिस्तान से। और यदि आपसे वोमेन्स में पूछे, वोमेन्स में पूछे कि महिलाओं के अंदर पूछे, तो हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। और ये जो हरमनप्रीत कौर है, ये कहाँ से है? तो दोस्तों आप बता देना, इंडिया से है। आईसीसी का यदि जिक्र करें तो दोस्तों आईसीसी ने सितंबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में कौन से खिलाड़ियों को चुना है? तो यदि पुरुषों का जिक्र किया जाए तो मोहम्मद रिजवान को, और महिलाओं का जिक्र किया जाए तो हरमनप्रीत कौर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में जिक्र आईसीसी का आया है। तो दोस्तों आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना भाई साहब 1909 में हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दुबई में। और दुबई कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो दोस्तों अबू धाबी। लेकिन जिक्र यदि आईसीसी का आया है तो लाडलो आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो ग्रेग बारकेल, ये ग्रेग बारकले है ना, ग्रेग बारकले, ये इसका अध्यक्ष है आईसीसी का। और सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो भाई साहब जियोफ एलार्डिस है, ये अध्यक्ष, सॉरी सीईओ है किसका? तो आईसीसी का। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक एक एक पॉइंट आपको बड़ी बारीकी से क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आईसीसी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बारकले। सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कब स्थापना हुई थी? 1909 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? अरे यार योगासन भाई बहुत बढ़िया। योगासन में गोल्ड जीतने वाली, योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है योगासन में? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। और योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली जो एथलीट बनी है ना दोस्तों, उसका नाम है पूजा पटेल। और इस पूजा पटेल का संबंध कहाँ से है? तो आप बता देना, गुजरात से। अरे योगासन जो अपना स्वदेशी खेल है, और योगासन में गोल्ड जीतने वाली, योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली कोई एथलीट बनी है तो लाडलो वो पूजा पटेल बनी है, पूजा पटेल जो गुजरात से है। ध्यान रखना। हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हाल ही के अंदर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, लिखते चलिएगा दोस्तों, हाल ही में दोस्तों वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिलासपुर में किया गया, बिलासपुर। और बिलासपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये उद्घाटन किसने किया है इसका? तो दोस्तों आप बता देना, अनुराग ठाकुर ने किया है, अनुराग ठाकुर ने। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ का गवर्नर है। मुख्यमंत्री पूछे हिमाचल प्रदेश का जयराम ठाकुर, और यदि यहाँ का राज्यपाल पूछे तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ का, ध्यान रखना क्या है, तो आप बताएंगे राज्यपाल। यहां तक आपने नोट कर लिए होंगे। जल्दी से मैं इन चीज़ों को रफ कर रहा हूं क्योंकि आगे भी बढ़ना है। यदि नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को आप पीछे करके, वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते चल रहे हैं। वीडियो आपने नहीं लिखा है मान लीजिए, तो वीडियो को बैक करके लिख लो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने, क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने, हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक 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 स्कॉलरशिप जो है ना, स्कॉलरशिप ऐप का अनावरण किया है? स्कॉलरशिप जो ऐप है ना उसका अनावरण किया है। तो दोस्तों आप बता देना, मतलब ये ऐप लॉन्च की है पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है ना, स्कॉलरशिप जो है ये ऐप का अनावरण किया है। तो दोस्तों आप बता देना, राजस्थान की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऐप का अनावरण किया है? तो आप बता देंगे राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान सरकार मतलब मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बता देना दोस्तों अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत है, सॉरी थावरचंद तो कर्नाटक का है, कलराज मिश्र ये राजस्थान का राज्यपाल है। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई है? हैंगिंग सोलर फेसिंग, देखो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने हैंगिंग 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 सोलर फेसिंग लगाई है? सोलर फेसिंग लगाई, हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई है। तो दोस्तों आप बताएंगे उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की सरकार ने, पहले उड़ीसा था बाद में ओडिशा हो गया, नाम बदला गया था 2011 में। उड़ीसा का नाम बदल के दोस्तों ओडिशा कब हो गया था? 2011 में। किस राज्य की सरकार ने हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई है? तो उड़ीसा की सरकार ने। अब ये हैंगिंग सोलर फेसिंग क्या है? हैंगिंग जो सोलर फेसिंग है ना ये क्या है? तो भैया हाथी जो है ना, वो हाथी रेलवे ट्रैक के ऊपर ना आए, हाथियों को रेलवे ट्रैक से बचाने के लिए, हाथियों को रेलवे ट्रैक से बचाने के लिए हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई है उड़ीसा की सरकार ने। क्लियर है? उड़ीसा की सरकार ने। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। हाल ही में सऊदी अरब की कंपनी, हाल ही में सऊदी अरब की कंपनी, हाल ही में सऊदी अरब की कंपनी ओमारा डेट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में दोस्तों सऊदी अरब की कंपनी, सऊदी अरब की जो कंपनी है ना, सऊदी अरब की जो कंपनी है उसका नाम है एक का ओमारा डेट्स। इस ओमारा डेट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सऊदी अरब की एक कंपनी है जिसका नाम है ओमारा डेट्स। इसने भाई साहब अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया, अमिताभ बच्चन को। ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। कि हाल ही में सऊदी अरब की कंपनी ओमारा डेट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आप बताएंगे दोस्तों किसे बनाया है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया है, अमिताभ बच्चन को। तो प्यारे साथियों ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब मैं स्टैटिक जीके की तरफ बढ़ता हूं, यहां तक आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं ऐसे प्रश्नों का जिक्र करूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है, वो क्रांतिकारी पर्सन। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? जो अपने पास में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों जो समाधि स्थल है ना अपने पास में, वो किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना विजय घाट के नाम से जाना जाता है। आगा खा कप का संबंध किससे है? आगा खा कप जो है ना, आगा खा कप, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों आप बता देना आगा खा कप जिसका संबंध हॉकी से है, हॉकी से। दक्षिण रोडेशिया के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? भाई क्वेश्चन ये है लाडलो, दक्षिण जो रोडेशिया है ना, दक्षिण रोडेशिया के नाम से कौन से देश को जानते हैं? तो जिम्बाब्वे को जानते हैं, जिम्बाब्वे है, इसको दक्षिण रोडेशिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? उसके बाद में तमस किसकी रचना है? तमस किसकी रचना है? तमस ये जो रचना है ना, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये तमस किसने लिखी थी? तो दोस्तों आप बता देना भीष्म साहनी।
तमस किसकी रचना है? तो भीष्म सहानी की रचना है तमस। उसके बाद में राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का यदि जिक्र किया जाए, राइडर कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों आप बता देना, राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, गोल्फ से। राइडर कप किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे राइडर कप का संबंध कहां से है, किससे है? गोल्फ से है। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करना, और मेरे साथ में रोज सुबह 7 बजे बने रहना। रोज सुबह करंट अफेयर की वीडियो आएगी। और दोस्तों यदि दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।